अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त शेफ अल्ताफ और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं और आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाएंगे फेट्टूचीनी नूडल्स और हम इसकी डिश नहीं बना रहे, हम ओनली नूडल्स बना रहे हैं और आपको सिखाने के लिए ही हम बना रहे हैं। कुछ ख़वातीन जो घर में बैठी हैं काम करना चाहती हैं कि हम घर में भी बैठें और काम भी करें, तो ये काम वो बेसिकली बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कोई मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने हाथ से बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसके दो तरीकाकार हैं स्टोर करने के, वो भी मैं आपको बताऊंगा और मार्केट से किस तरह सेल की जाती है वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो ये इजी आप घर बना के उसको सेल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही अच्छा तरीकाकार है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बनाएं, पैकेट बनाएं, उसको पैक करें और मार्केट में सेल करें। कोई भी जनरल स्टोर या कोई भी स्टोर जो होगा वो आपसे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं, आप उनको दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो चलते हैं, हम बताते हैं आपको फेट्टूचीनी नूडल्स। और उससे पहले रिक्वेस्ट, मेरे और अपने चैनल यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो शेयर करेंगे तो उसमें डेफिनेटली मेरा भी फ़ायदा होगा। तो चलते हैं, हम बनाते हैं फेट्टूचीनी नूडल्स और आप भी देखिए कंप्लीट वीडियो। फेट्टूचीनी नूडल्स बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट दरकार मैं आपको बता दूं, ये 4 चीज़ें ही हैं हमारे पास बस। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है 300 ग्राम मैदा। और मैदा जो है बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि उसमें मोटी डली या इस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आपकी ये जो फेट्टूचीनो है ज़बरदस्त अच्छी नहीं बनेगी। इसमें अच्छा है, बेहतर है कि आप इसको छन्नी कर ले पहले, लेकिन हमारे पास मैदा बहुत अच्छा है तो हमें छन्नी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है एक जर्दी अंडे की एग योग, और तकरीबन इसमें सॉल्ट हस्बे ज़रूरत तकरीबन आप लगा लो, इसमें हमारे पास है तकरीबन 2 ग्राम, अगर ग्राम में लोगे तो 2 ग्राम सॉल्ट, और हस्बे ज़रूरत पानी बहुत कम है, हमने ये देखें हाफ गिलास से भी कम लिया हुआ है, तो यही इस्तेमाल करना है। इससे सबसे जो अच्छी तरीकाकार है इसका डो बनाने का। और एक हमारे पास बॉल है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सारा मैदा जितना भी है सब, और उसके साथ ही सॉल्ट, और आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जो हमने नमक डाला है पहले, उसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। ये हमारा मिक्स हो गया। उसके बाद हम डाल देंगे एग योग, और पानी डालना है थोड़ा सा, पहले थोड़ा डालेंगे उसके बाद, और आपने थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, एक जान करना है सबको। पहले हम इसी को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद दूसरा पानी ऐड करेंगे। और आपने इसको मिक्स करना है ऐसे हाथों की मदद से। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये देखें इस शक्ल में हो गया हमारा। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा और पानी, और फिर कंटिन्यू हम ऐसे ही बनाएंगे, मिक्स करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर इसको हम मिक्स करेंगे, ये देखें ऐसे, ये देखें हमारा जो है पानी दूसरा दफ़ा डालने के बाद हमने इसको इस शक्ल में किया है। और फिर थोड़ा सा और पानी डालेंगे तीसरे स्टेप में, थोड़ा डालना है, और फिर वही तरीकाकार है, वैसे ही हमने मिक्स करना है दोनों हाथों की मदद से। और ये देखें अभी तीसरी दफ़ा पानी डालने के बाद हमारे पास यहाँ पे इस शक्ल में आ गया है। ये देखें अभी भी रूखा है और इसी तरीके का होना चाहिए। अभी हम इसको और पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और अभी हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, बहुत ही ड्राई, जैसे आपने समोसे का अक्सर किसी ने गूंदा होगा आटा, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा कड़क होता है, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा सख्त होता है। ये देखिए इस शक्ल में आ चुका है, और इसको आपने रसाना है, जैसे ही आपका दिल करता है इसको दबाते जाएं, ऐसे करते जाएं, मसाज करते जाएंगे तो ये रसता जाएगा। आपने इसको रसाना है, यकजा करना है। ये देखें बहुत मेहनत हुई है, बहुत ज़ोर लगा है, तो इस शक्ल में आ गया है हमारा। ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये देखें। आप इसको अभी गीला कपड़े से भी ढक सकते हैं इसको, या इसके ऊपर फाइल लगा के भी ढक सकते हैं। इसको हम छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। ये देखें जी हमारा 1 घंटा हो गया है, हमने फाइल से ढक दिया था इसको, और ये देखें और नरम हो गया ये थोड़ा सा।
तो अभी हमने करना क्या है, हल्का सा मैदा डालना है नीचे, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर डालना है, और उसके बाद हमने इसको बेलना है। और ये देखें जी, हमने बेल लिया है और बहुत ही इसको बड़ा, और उसकी जो कंडीशन मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, पतला है, ये देखें, ज़्यादा मोटा नहीं है। यहाँ पे देख लें, चपाती की तरह है, जैसे चपाती होती है इतना ही पतला होना चाहिए। और अभी हम करना क्या है, हमें जो साइडें हैं इसकी हम काट लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पे हमारा जो ये है कट गया है सब। और उसके बाद यहाँ पे ये जो वेस्टेज है, ये वेस्टेज भी नहीं होती, आप इसको दोबारा बेल के दोबारा काट सकते हैं। और हमने करना क्या है, यहाँ पे इसका, यहाँ पे हम साइज़ देख लेंगे। ये देखें, मैं अपने साइज़ का ये रख रहा हूँ, अगर आपको कम छोटा करना हो तो नो प्रॉब्लम कर सकते हैं। यहाँ पे है, और उसके बाद मैं इसको यहाँ से काटूँगा। कट गया यहाँ पे सब। और ये जो इसकी चौड़ाई है कम है, तो उसको मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको भी काटना है। लेकिन हम जो है पहले इसको काट लेते हैं। यहाँ पे अपने पहले इसके डालना है खुशका ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे फोल्ड करें इसको, थोड़ा इसके ऊपर खुशका, और इसको फोल्ड करना है इसके ऊपर यहाँ पे। ये देखें, इस तरह का हो गया। अभी हमने करना क्या है, यहाँ पे ये देखें बराबर हो गया सब। और यहाँ पे ये थोड़े से साइज़ बड़े छोटे हैं, तो आप इसको यहाँ पे काट सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जो फेतुccine की जो साइज़ होता है, ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे जूम करके, ये साइज़ होता है। और हम इसी साइज़ में सब काटेंगे यहाँ पे। और ये देखिए, हमने सब काट लिया है। और जो मैंने आपको साइज़ बताया था, उससे भी थोड़ा सा और छोटा कर लें, क्योंकि जब आप फ्राई करेंगे तो ये और फूलेगा। ये देखें, ये साइज़ है। और थोड़ा सा इसके ऊपर और खुशका डालें, और उसके बाद जहाँ पे खुशका डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देखें, ये देखें, ये हमारे हो गए। और एक स्टेप और है, ये देखें, यहाँ पे ये रखें सब। जो अगर आप इसको स्टोर करने का तरीका है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ये देखें, सब ऐसे लाइन से लगाएं, जितनी भी हमारी सब ऐसे सब। यहाँ देखें, इस तरह करने के बाद आप इसको यहाँ पे रोल करें। ये इस तरीके का रोल करके इसको आप सुखा लें, ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद इसको आप ऐसे पैकेट में भी बना सकते हैं, जितने ग्राम का आप पैकेट वो करना चाहते हैं। सुखाने के बाद उसका वेट करें और इसको एक पैकेट में पैकिंग कर दें। और दूसरा तरीकाकार है जो मैं वो आपको भी बता देता हूँ। और ये दोनों भी डन है। और अभी मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। और दूसरा तरीका इसका है, ये पानी बॉयल होना चाहिए, और उसमें आप कम, ज़्यादा नहीं डालनी, आपने कम डालनी है, और इनको हल्की आंच पे बॉयल करना है जब तक ये गले नहीं। और यहाँ पे ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा बॉयल हो रही है, और आप इसको थोड़ा सा हिलाते रहें ताकि बराबर सब बॉयल होती जाए सब। और इसका साइज़ भी आप यहाँ पे देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना फेतुccine जैसा ही हुआ है, उससे बड़ा नहीं है और उससे छोटा नहीं है। तो इसको हम जब तक गलता नहीं है तो हम इसको बॉईल करेंगे, और यहीं पे ऐसे ही चलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। और ये देखें जी, हमारी और फूल भी गई हैं थोड़ी सी, और ये गल भी चुकी हैं। तो अभी हम इसको निकालेंगे। निकालने से पहले यहाँ पे आपके पास एक बाउल में अलग से ठंडा पानी होना चाहिए। और जैसे ही हम इसको निकालेंगे, छन्नी में निकालने के बाद एक बॉल पानी में डालेंगे। यहाँ पे देखें, आपका पानी ठंडा होना चाहिए, बर्फ़ होनी चाहिए उसमें, और अच्छा है, ताकि ये फ़ौरन ठंडी हो जाए। अगर ठंडी ना हो, आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो आप इसको यहाँ से निकाल के एक बड़े पानी में, ज़्यादा पानी में डाल सकते हैं। पानी का बड़ा बर्तन हो तो उसमें आप उसको ठंडा कर सकते हैं।
अगर आपके पास ना हो अवेलेबल तो आप नल के नीचे रख के इसको भी ठंडा कर सकते हैं। और ऐसे ही हम इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये चल हो जाएगी, उसके बाद हम इसको निकालेंगे, ठंडी हो जाएगी जब ये। और ये देखें जी, हमारी जो सब रेडी हो चुकी है, हमने इसको बॉईल कर लिया है। और अब इसको तरीका क्या है, इसका तरीकाकार, इसको जब आपने फ्रीज़ करना है, ठंडी हो गई है, ये बॉईल करें हमने, गल गई है। आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखें, ये देखें गल चुकी है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालना है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करें, घी ना इस्तेमाल करें। आप इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल बनी हुई है। और इसकी शाइनिंग अभी आप देखें आप कितनी आ रही है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसको क्या करना है, आपने पैकेट में डालना है। एक पैकेट में डालने के बाद जितने भी आप ग्राम का बनाना चाहते हैं, और उसको पैकेट को पैक करने के बाद इसको आप फ्रीज़ कर लें। जब आपने इस्तेमाल करना हो, इसको पैकेट खोलें, पानी में डालें गरम में, और छोड़ दें। थोड़ी देर में खुल जाएगी, आप उसके बाद छन्नी में निकाल के आप जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो अभी हम इसको फ्रीज़ कर देंगे पैकेट बना के। और ये देखिए, मैंने कहा आपको दिखा भी दूं कि कैसे पैकेट बनाना है। ये देखिए मैंने पैकेट बना लिया है और इसको पैक भी कर दिया है यहाँ से। और ये देखिए अब हम इसको डीप फ्रीज़र कर सकते हैं, जब तक हमने इस्तेमाल करना हो जब निकाल सकते हैं। आपके सामने है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये टूटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी और कुछ नहीं होगा इसको। ये देखें, आपने ऑयल लगाया है, बेहतरीन है, बहुत ही आला है। तो आज की रेसिपी हमारी होगी कंप्लीट। आप बनाएं, ट्राई कीजिए। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।